पश्चिम बंगाल के मालदा में एक सामूहिक विवाह समारोह में जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि आदिवासी जोड़ों की शादी के लिए विश्व हिंदू परिषद ने इस समारोह का आयोजन किया था, जिसकी जानकारी मिलने पर आदिवासियों के अधिकारियों के लिए काम करने वाले एक संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और शादी में आदिवासियों की रस्मों की अनदेखी का आरोप लगाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामा कर रहे लोगों ने शादी के लिए बने मंडप भी तोड़ दिए, जिसके बाद शादी का विरोध कर रहे लोगों की विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू हो गई। शादी का विरोध करने पहुंचे कुछ लोगों के पास धनुष और बाण भी नजर आए। हालांकि काफी देर तक हुए हंगामे के बाद वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने शादी का विरोध कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद शादी का विरोध कर रहे लोगों ने वहां से गुजर रहे नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और हाईवे पर ही प्रदर्शन करने लगे। हंगामे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंच गए और कड़ी सुरक्षा के बीच आदिवासी जोड़ों की शादी करवाई गई। गुजरात के नवसारी में एक भजन समारोह के दौरान गायिका पर लोगों ने नोटों के साथ डॉलर की बारिश कर दी। समाज कल्याण से जुड़े एक संगठन ने इस भजन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां भजन गा रही गायिका पर लोगों ने लाखों रुपए के नोट बरसा दिए। गायिका भजन गाती रही और लोग नोट बरसाते रहे। कुछ लोगों ने तो डॉलर की गड्डियां भी बरसाईं। नोटों की एक गड्डी खत्म हुई तो दूसरी निकाल ली गई। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने भी स्टेज पर चढ़कर गायिका पर नोट बरसाए। कार्यक्रम के दौरान इतने नोट जमा हो गए कि उन्हें गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कई लोग तो लगातार इसी काम में लगे रहे। यहाँ तो सब एनआरआई हरिभक्त आए हैं, तो किसी ने 10 की, 20 की, 50 की, 100 की और 2000 की और किसी ने डॉलर भी, अमेरिकन डॉलर भी उड़ाए हैं। बताया गया कि इस कार्यक्रम के जरिए जितने पैसे जमा हुए उन्हें लोगों की भलाई के काम में खर्च किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में रिहायशी इलाके में घुसे एक भालू को पकड़ लिया गया। ये भालू पिछले 10 दिनों से कई लोगों पर हमला कर रहा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे बड़ी मशक्कत के बाद कब्जे में कर लिया। इस दौरान वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पिंजरे में बंद भालू को देखने के लिए लोग धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग तो वन विभाग की टीम के साथ पिंजरे पर ही चढ़ गए और वन विभाग की कामयाबी पर जोश में भर गए। लोगों ने भालू को पकड़े जाने पर आतिशबाजी भी की। इसके बाद वन विभाग की टीम ने बर्फ से घिरे रास्ते के बीच से पिंजरे में बंद भालू को वहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान भी भीड़ ने पीछा नहीं छोड़ा। बताया गया कि भालू की दहशत की वजह से इलाके के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। पिछले 10 दिनों से हमारी 2 टीमें, एक्चुअली हमने त्राल से भी टीम मंगवा ली थी, स्पेशलिस्ट है वो, इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए, और आज हम अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब हो गए। बताया गया कि जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के जंगलों में रहने वाले जानवरों को खाना मिलना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिरते गिरते बच गई। बताया गया कि कार के ड्राइवर ने जानबूझकर उसे पुल से गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वो नदी में गिरने की बजाय पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में लटक गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट चुका था और कार किसी भी वक्त नदी में गिर सकती थी। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। पुल से गुजर रहे लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और उन्होंने कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। हालांकि तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। उसमें 4 लोग सवार थे, चारों लोग सुरक्षित है, सबको निकाल के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। गाड़ी लटकी हुई, उसको अभी रेस्क्यू करा रहे हैं। बताया गया कि कार चला रहा ड्राइवर शराब के नशे में था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी को चुनौती देते हुए दिल्ली में रहने वाले लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है, जबकि 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले लोगों को भी बिल में छूट देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने फ्री मिलने वाले 20,000 लीटर पानी से कम खर्च करने वाले लोगों को हर लीटर पर 30 पैसे कैशबैक देने की भी घोषणा की है, जबकि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो वहीं लड़कियों को फ्री शिक्षा और 6 महीनों में लोकपाल जैसे कई और वादे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं।
दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के पास फायरिंग के दावों से अफरा तफरी मच गई है। कुछ लोगों ने स्कूटर पर आए 2 लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद लोगों की भीड़ जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर जुट गई है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जबकि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया कि घटनास्थल पर खाली कारतूस नहीं मिले। हालांकि लोगों की शिकायत पर पुलिस ने फायरिंग का केस दर्ज कर लिया है और बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की तलाशी तेज कर दी है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है और उस स्टेटमेंट के बेस पे 307 और 27 आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर अभी हो रहा है। एफआईआर नंबर भी उसका बता दिया गया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं कि गोली चली, लेकिन पुलिस नकार रही है, तो आखिर हकीकत क्या है? देखिए, जिस तरह से शिकायतकर्ता और लोगों की भीड़ बीती रात को जामिया थाने के सामने थी, लोगों का ये दावा था कि एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई है, हवाई फायरिंग की है गेट नंबर 7 के पास। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच का हवाला दिया था, क्योंकि देर रात काफी भीड़ थी। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि अभी तक उन्हें कोई खोल जो पिस्टल के कारतूस के होते हैं वो नहीं मिले हैं मौके से। तो कहीं ना कहीं पहले उसकी सर्च की जा रही है, साथ ही बैरिकेड लगाया जा रहा है, लोगों को आश्वासन दिया गया है और आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की है, ताकि लोगों को भरोसा हो, क्योंकि जांच की बात को कहकर लोग लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो सीसीटीवी फुटेज है आसपास के उनको खंगाला जा रहा है और उसके बाद कई जगह पर टिकट्स बनाई गई है। जो जामिया की तरफ जाने वाले रूट्स हैं, होली फैमिली से जामिया कैंपस की तरफ जाने वाले रूट्स हैं, वहां पर 3-4 टिकट्स हैं और उन टिकट्स पर वाहनों की जांच की जा रही है, ताकि कोई इसी तरह का कोई असामाजिक तत्व या अननोन चेहरा जो संदिग्ध हो उसको रोका जा सके, उसकी तलाशी ली जा सके। तो कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से सारे एफर्ट करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो लोगों की शिकायत थी, कुछ लोगों ने, जो शिकायत करता था, उन्होंने ये बताया था कि रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास 2 लोगों ने फायर किया है, उसके बाद वो वापस होली फैमिली की तरफ साइड से भागे हैं। तो पुलिस उनके उस दावे की पुख्ता जानकारी जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जब तक सीसीटीवी फुटेज या फिर आसपास के घटनाक्रम के जो घटनास्थल है वहां से अगर कोई सीसीटीवी फुटेज के जरिए या फिर दूसरे मार्फत कोई चीज ऐसी मिल जाए उन्हें जिससे पूरी तरह से पुख्ता हो, फिलहाल उस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। उत्तराखंड के चमोली में एक गांव के लोगों ने बीमार आदमी को कंधों पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। बर्फबारी की वजह से चमोली के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से एक बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों ने 2 लाठियों पर कुर्सी बांधकर बीमार आदमी को उस पर बिठाया और कंधों पर बैठाकर अस्पताल ले गए। इस दौरान गांव के लोगों को पहाड़ों पर पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ा और इसी तरह कई किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद इन लोगों ने बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाया। भारी बर्फबारी और भारी चट्टानों वाले रास्ते से ले आकर के हमें उनको आज रोड में पहुंचाया गया और करीब रोड की दूरी यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर पड़ता है। बर्फबारी की वजह से चमोली के कई इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि ये वारदात तब हुई जब वो मॉर्निंग वॉक करने एक पार्क में गए थे, लेकिन जैसे ही वो पार्क से बाहर निकले उन पर बदमाशों ने गोलियां चला दी, जिसके बाद वारदात वाली जगह पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। इस वारदात में रंजीत बच्चन के एक दोस्त को भी गोली लगी। विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या की गई। रंजीत बच्चन हजरतगंज इलाके के ग्लोब पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। करीब 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक समाप्त करके अपने दोस्त आशीष के साथ वो बाहर निकले थे। रंजीत बच्चन की हत्या की खबर मिलने के बाद उनके घर पर मातम पसर गया और घर वाले रोने लगे। वहीं पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। सिविल पुलिस क्राइम ब्रांच की 8 टीमें इस समय लगातार इस पर काम कर रही हैं, जो विभिन्न एंगल्स पे काम कर रही हैं। इसमें हमने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज को भी महत्ता दी है। इस वारदात के बाद पुलिस की भी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन को मजबूती देने के लिए स्क्वाड्रन से 2000 और जवान जुड़ गए। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में वायुसेना के कमांड हेडक्वार्टर में तैनात 2000 जवानों को फील्ड ड्यूटी पर भेज दिया गया और इस फैसले से वायुसेना की ताकत में 20% का इजाफा हुआ है। बताया गया कि इससे लड़ाकू स्क्वाड्रन की ऑपरेशन क्षमता तो बढ़ेगी, दूसरे जवानों पर दबाव भी कम होगा। खबर है कि पिछले साल हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है और यही वजह है कि वायुसेना ने अपने बेड़े में कई मिसाइलों को भी शामिल किया है।
बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तुलना रावण से कर दी। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को छोड़कर और पाप का सर्वनाश कर दिया था। केजरीवाल जैसे झूठे प्रवृत्ति के लोगों का सर्वनाश कराने के लिए तीर को चलाना पड़ेगा नहीं चलाना पड़ेगा। रावण का वध जैसे किया था, एक और रावण पैदा हो गया, कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूं, कहता था ना मैं दिल्ली का मालिक हूं, और साइन पार्क पर भारत तेरे टुकड़े गैंग को कहता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ओडिशा के गंजाम में गड्ढे में गिरे एक हाथी के बच्चे को वन विभाग के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। यह हाथी का बच्चा खेत के बीच बने एक गड्ढे में गिरकर फंस गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से हाथी के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। हाथी को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों ने गड्ढे की गहराई के बराबर खुदाई करके एक रास्ता बनाया। थोड़ी देर बाद ही गड्ढे में फंसा हाथी भी जमीन खोदने वाली मशीन को सूंड से पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गड्ढा काफी गहरा होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने रास्ते की और गहराई तक खुदाई की और काफी देर की कोशिश के बाद हाथी को बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक के पास सीआरपीएफ की टीम पर ग्रेनेड से हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 6 लोग घायल हो गए। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए आतंकियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाकर ये हमला किया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और पूरे इलाके को घेर लिया। इस दौरान घायल हुए जवान को कुछ सुरक्षा कर्मी घटना वाली जगह से ले जाते हुए भी दिखाई दिए। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, ये प्रतापारा का एरिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका, जिसमें सीआरपीएफ के 2 लोग घायल हुए और बताया जा रहा है 4 सिविलियन भी इस धमाके में घायल हो गए। जैसा आप देख सकते हैं ये गड्ढा बना है, जब यहाँ पे मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका वो बिल्कुल इस स्पॉट पे फट गया। इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया कि हमले के वक्त बाजार में लोगों की काफी भीड़ थी और तभी आतंकियों ने वहां ग्रेनेड फेंक दिया। Somebody has taken the advantage of a Sunday market and thrown a grenade at the CRPF deployment here. इस हमले के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले कई दिनों से जारी धरने को खत्म करने की मांग पर लोगों ने प्रदर्शन किया। शाहीन बाग में धरने की वजह से सरिता विहार, ओखला जैसे इलाके के हजारों लोगों को हर रोज काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कई लोगों ने हाथों में तिरंगा भी ले रखा था। वो लोग बीच सड़क पर जुटकर नारेबाजी करने लगे। लोगों की इस प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को पहले से ही थी। यही वजह थी कि वहां पुलिस के कई जवान तैनात थे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इस प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। शाहीन बाग के प्रदर्शन को खाली कराने को लेके और रोड खुलवाने को लेके यहाँ पे तमाम जो आसपास के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अब पुलिस उन्हें यहाँ पर जो है वो बसों में भरकर यहाँ से हटा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन से शाहीन बाग की सड़क को जल्द से जल्द खुलवाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का हल नहीं निकलेगा तो वो भी दूसरी सड़कों को जाम कर देंगे। दिल्ली के बदरपुर में एक रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने आर्टिकल 370 के बहाने केजरीवाल और राहुल गांधी पर हमला बोला। योगी ने दावा किया कि आर्टिकल 370 का सबसे पहले विरोध राहुल गांधी और केजरीवाल ने किया था और आर्टिकल 370 हटने से केजरीवाल और पाकिस्तान को दर्द होता है। केंद्र की कोई भी योजना दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने लागू होने ही नहीं दिया और उसका परिणाम है किसान सम्मान निधि से वंचित है। प्रत्येक नागरिक आयुष्मान भारत की योजना से वंचित है। जिन गरीबों के पास मकान नहीं वे मकान से वंचित हैं। जिन गरीबों के पास शौचालय निर्माण की सुविधा नहीं वे उससे वंचित हैं। और दिल्ली के अंदर सरकार में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली शाहीन बाग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर के दिल्ली के अंदर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है।
भाइयों बहनों, मोदी जी ने पहले कार्यकाल में जो कहा सो किया और दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ। उन्होंने पहले कहा था पहला कार्यकाल गरीबों के लिए और देश के विकास के लिए, और दूसरा कार्यकाल देश के अंदर जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आप सोचिए, धारा 370 कश्मीर में समाप्त होती है, पीड़ा पाकिस्तान को और केजरीवाल को होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेहराम नगर इलाके में पदयात्रा निकालकर अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। ये इलाका दिल्ली कैंट विधानसभा सीट में आता है, जहां से इस बार मनीष सिंह को पार्टी ने मैदान में उतारा है। जिनके समर्थन में अमित शाह ने घर घर जाकर लोगों से उनके लिए वोट की अपील की। इस दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी उनके साथ मौजूद थीं। इसके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस पदयात्रा में शामिल थे। कई कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर भी चल रहे थे। पूर्व पार्टी अध्यक्ष को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। वहीं अमित शाह ने खुद ही लोगों को पर्चे बांटे। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी के मनीष सिंह का मुकाबला आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र सिंह कादियान और कांग्रेस के संदीप तनवर के साथ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। सब लगातार गोली चलाने की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग भड़काऊ जो भाषण दे रहे हैं उसके कारण से देश में अराजकता की स्थिति आ रही है और ये इतने पकड़े जा रहे हैं सब उन्हीं के समर्थन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हमले के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया और उन्हें राज्य के मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री जी को अपने यहाँ पर जिस तरीके से अहंकार में डूबे हुए जो मंत्री जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग छत्तीसगढ़ में करते हैं, इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बाकी वहाँ पर जो बातें वहाँ पे हमारे दोनों सांसदों ने और मंत्री जी ने जो कही है उस पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए रोड शो किया। आम आदमी पार्टी ने इस विधानसभा सीट पर ऋतुराज झा को मैदान में उतारा है, जिनका केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया और लोगों ने उनके लिए वोट मांगे। इस दौरान केजरीवाल और पार्टी उम्मीदवार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस रोड शो में सबसे आगे कुछ कार्यकर्ता बाइक पर सवार थे और उनके पीछे दूसरे कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और बैनर लेकर चल रहे थे। इस दौरान रोड शो में शामिल लोगों ने आपके समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं सीएम केजरीवाल ने रोड शो के दौरान बिजली पानी का मुद्दा उठाया। साथ ही इन मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस को घेरा। भाजपा वालों ने तो कह दिया कि वो बिजली के बिल जीरो के खिलाफ हैं, तो अगर कमल को या हाथ को वोट दोगे तो ये जीरो बिल खत्म हो जाएंगे, फिर बिजली महंगी हो जाएगी। इस सीट पर आपके ऋतुराज झा का मुकाबला बीजेपी के अनिल झा और आरजेडी के रियाजुद्दीन खान से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के कड़कड़डूमा और द्वारका में चुनावी रैली करेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली चुनावी रैली है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली कड़कड़डूमा में दोपहर 2 बजे होगी, जबकि दूसरी रैली दिल्ली के द्वारका में दोपहर 3 बजे होगी। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी और चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। लखनऊ के हजरतगंज में विश्व हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत बच्चन की हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। रणजीत बच्चन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कत्ल के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। 24 घंटे के अंदर हिंदूवादी नेता के कत्ल जो हुआ है उसको सही करेंगे, ये उनको गिरफ्तारी देंगे ये। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने भी जांच तेज कर दी। दिल्ली के अंबेडकर नगर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। इन्होंने कहा था 15 लाख वाईफाई CCTV कैमरा लगाए, लगे क्या?
इन्होंने कहा था कि फ्री वाईफाई देंगे, दे दिया क्या? और इन्होंने शाहीन बाग बना दिया कि नहीं बना दिया? जगह जगह पर यही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरा दिल शाहीन बाग के साथ है। अरे भैया, कभी इंसानियत के साथ भी तो रख लो, इंसानियत के साथ भी तो अपने आप को जोड़ो। मित्रों, जो भी विकास का काम हुआ वो मोदी जी ने किया। ये दिल्ली की आगे की कहानी लिखने का चुनाव है। हम दिल्ली को कैसा देखना चाहते हैं? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और चंबा में भारी बर्फबारी की वजह से जगह जगह फंसे 73 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भारी बर्फबारी के बाद वहां की ज्यादातर सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई और ये लोग वहां पर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के कई जवानों की भी मदद ली गई, जो इन लोगों को एक एक कर हेलीकॉप्टर में बैठाते हुए नजर आए। इसके बाद इन सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। भारी बर्फबारी की वजह से कुल्लू और आसपास के इलाकों में जगह जगह बर्फ की मोटी चादर जम गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बंद रास्तों को खोलने का काम लगातार जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में क्लीन स्वीप के साथ ही टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 5 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 7 रन से हराने के साथ ही टीम इंडिया 5-0 से T20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई। इसके साथ ही विराट कोहली ने सबसे ज्यादा T20 सीरीज का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। विराट कोहली की कप्तानी में T20 सीरीज में ये भारत की 10वीं जीत रही। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मंच साझा किया। इस दौरान अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और काम कम और बातें ज्यादा करने का आरोप लगाया। हमने नागरिकता देने का फैसला किया, केजरीवाल जी विरोध कर रहे हैं और गर्व से कहते हैं दंगे कराए उन्होंने। दिल्ली में दंगे हुए थे, 2 दिन देखा था ना, दिखा था या नहीं देखा था? गर्व से कहते हैं मैं शाहीन बाग के साथ हूं। आप शाहीन बाग के साथ हो? जोर से बोलो, शाहीन बाग के साथ हो? मित्रों, ये दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर सकते। जाति जाति के बीच में, धर्म धर्म के बीच में, राज्य राज्य के बीच में लड़ाई झगड़ा लगाना, ये इनका स्वभाव है। ये दिल्ली का विकास नहीं कर सकते। दिल्ली सबकी है। पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से लोग पूरे देश में जाते हैं। अगर यही बात हमने छोड़ दी तो देश कैसे बच जाएगा? वहीं चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और दिल्ली में विकास नहीं करवाने का आरोप लगाया। जो भी लोग बुराड़ी के लोग हैं आज यहाँ बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है, कौन सी सड़क है, आखिर क्या काम कर रहे हैं? 5 साल से काम करने का मौका मिला है, कहाँ सड़क का निर्माण हो रहा, कहाँ कुछ काम हो रहा? पानी की बात करते हैं, पानी ठीक नहीं है। और जो लोग भी अभी बोल रहे थे क्या स्थिति है, तो कौन सा काम कर रहे हैं? न सड़क का काम कर रहे हैं, न कोई बिजली की स्थिति ठीक कर रहे हैं, न पानी ठीक से पहुंचा रहे हैं। मैं क्या बताऊं आपको बिहार के बारे में? अरे भाई, हम लोग तो बिहार में इतना सड़क बना दिए, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, टोला को सड़क से जोड़ दिया। अब हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण करवा रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? कहाँ है सड़क? अंदर में नाली से होकर के लोगों को जाना पड़ता है। ये बुरा हाल है।